दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को किस तरीके से बनाया जाता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको विलोपन विधि के द्वारा समीकरण बनाना नहीं आता है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, हमने उसका भी वीडियो बना दिया है। तो आप जाइए, वहाँ से आप जाकर अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा एकदम बेसिक से सीखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कोई भी वैसा सवाल हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को बनाने से पहले हमें समझेंगे कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी समीकरण में x का मान या y का मान वहाँ से निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देना हमारा प्रतिस्थापन कहलाता है। तो आई होप कि आपको प्रतिस्थापन के मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं समीकरण को। तो यहाँ पे पहला समीकरण लिखा हुआ है कि 3x + 4y = 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है 2x - 2y = 2। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में जब भी हम बनाते हैं तो आपको जो भी समीकरण पहले लेकर चलना है आप उस समीकरण को लेकर जा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा मन है कि हम सबसे पहले समीकरण 1 से आगे बढ़ें तो आप समीकरण 1 से आगे बढ़ना। अगर आपका मन है कि हम समीकरण 2 से पहले चलें तो आप समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, यानी कि हिसाब को बना सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब इतना लिखने के बाद जो भी समीकरण 1 दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4y = 10। अब इतना लिखने के बाद यहाँ से हम x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। आपको जिसका मर्जी है आप उसका मान निकाल सकते हैं। अगर आपका मन है कि हम x के मान को पहले निकालेंगे तो आप x के मान को पहले निकालना। अगर आपका मन है कि हम y के मान को पहले निकालेंगे तो आप y के मान को भी पहले निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले x के मान को निकालते हैं। तो यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे तो ये जो 4y है इसको हम भेजेंगे इस तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक समझ लीजिए कि अगर कोई संख्या मेरा माइनस में रहता है तो बराबर का जब इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाता है प्लस में। ठीक उसी तरीके से अगर कोई माइनस में रहता है तो हम बराबर का इस तरफ भेजते हैं तो ये अगर कोई संख्या मेरा प्लस में रहता है तो जब बराबर का इस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाता है माइनस में। ठीक उसी तरीके से अगर कोई संख्या मेरा भाग में रहेगा तो जब बराबर का इस तरफ भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई गुना में रहेगा तो ये हो जाएगा भाग में। ये आपको चारों नियम याद करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम वैसा ही करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3x बराबर लिख दिए। उसके बाद बराबर का इस तरफ यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10। उसके बाद ये देखिए जो 4y है यहाँ पे प्लस में है तो बराबर का जब इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 4y। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 3 जो है वो गुना में है तो इसको बराबर का इस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हम केवल लिखेंगे x बराबर 10 है तो 10 लिखेंगे माइनस 4y। यहाँ पे 3 गुना में है तो जब बराबर का इस तरफ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो x का मान हमने निकाला वो आ गया 10 - 4y/3। तो x के जो ये मान है ये मेरा पूरा निकल कर नहीं आया, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं निकला। तो
अब हम x का जो मान है इसको हम समीकरण सेकेंड में रखेंगे। किस लिए रखेंगे कि ताकि जब हम इसको समीकरण सेकेंड में रखें तो इसके सहायता से मेरा y का मान पूर्ण रूप से निकल जाए। तो आई होप कि मेरा कहने का मतलब आप समझ में, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम x का मान जो है समीकरण सेकेंड में रखेंगे जिससे कि मेरा y का मान पूर्ण रूप से निकल जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो यहाँ से देखिए मेरा समीकरण सेकेंड कितना है, 2x माइनस में 2y बराबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस में 2y बराबर 2। तो x का मान जितना है सिंपली हम उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद एक ब्रैकेट लगा देंगे। x का मान जितना हमने लाया है यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे 10 माइनस में 4y और बटा 3। उसके बाद यहाँ से इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो लगाएंगे माइनस, 2y है तो लिखेंगे 2y बराबर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब सिंपली हम इसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटू यानी कि गुना में होता है, तो 2 से करेंगे गुना हम 10 में, तो ये हो जाएगा 2 दहा में 20, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 2 से गुना करेंगे 4y में, तो ये हो जाएगा 2 चके 8 और y है तो y। इसको हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे और यहाँ पे जो 3 है इसको हम बटा में यहाँ पे ऐसे ही 3 रहने देंगे। उसके बाद माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे है 2y तो लिखेंगे 2y बराबर यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए कि बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसको हम भिन्न का घटाव निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम नीचे में 1 मान लेंगे। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे हम सिंपली इसको भिन्न का घटाव निकालेंगे। तो इतना दूरी में एक लाइन खींचेंगे। अब उसके बाद 3 और 1 का हम निकालेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा। अब हम 3 को भाग देंगे 3 से, तो मेरा कट जाएगा 1 बार में। 1 को करेंगे गुना हम ये पूरा संख्या में। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना किया जाता है तो जो संख्या है उसका वही मान रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जितना भी संख्या है ये सिंपली हम यहाँ पे इसको उतार देंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। उसके बाद 1 को भाग देंगे हम 3 से, तो यहाँ पे मेरा कटेगा 3 बार में। अब 3 को गुना करेंगे 2y से, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6y बराबर में यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 है तो 20 लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ हम बेसिक समझाते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए कुछ हमने लिख करके लाया है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई संख्या के बीच में 2 माइनस रहता है तो इसका मतलब है कि उसको हम जोड़ेंगे और चिन्ह जो लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ा वाला। यानी कि जैसे जो 2 संख्या रहा और उसके बीच में 2 माइनस लगा रहेगा तो हम वो दोनों संख्या को जोड़ेंगे और जो चिन्ह लिखेंगे बड़ा वाला, यानी कि जो संख्या पर बड़ा चिन्ह रहेगा हम उसी को लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर 2 जगह रहा प्लस में तो इसका मतलब हम इसको जोड़ेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी चिन्ह लिख सकते हैं, तो प्लस में मेरा कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पे प्लस रहा और उसके बाद माइनस, तो इसका मतलब हम इसको घटाएंगे और चिन्ह जो लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ा वाला। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं माइनस में रहा और उसके बाद प्लस में, तो इसका मतलब भी हम घटाएंगे और चिन्ह जो लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ा वाला। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जगह माइनस है, यानी कि यहाँ पे -8y और यहाँ पे माइनस में 6y, तो माइनस माइनस हम इसको जोड़ देंगे। तो 8 और 6 जो है ये हो जाएगा 14 और y है तो y। लेकिन उसके बाद है यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे चिन्ह हम किसका लिखेंगे,
तो यहाँ पे है माइनस में 8y और यहाँ पे है माइनस में 6y। तो जो संख्या बड़ा है उसके सामने जो चिन्ह रहेगा इसको हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे बराबर। यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2 और बटे में यहाँ पे 3 है तो इसको लिखेंगे 3। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 2 है तो इसको बटा में हम 1 मान सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्रॉस कर देंगे गुना, यानी तिरछा करेंगे गुना। तो 1 को करेंगे जब इतना पूरा संख्या से तो इतना मेरा सिंपली इतना ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 14y बराबर है 2 को गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब इतना लिखने के बाद यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ है माइनस में 14y बराबर, यहाँ पे देखिए 6 है तो लिखेंगे 6। उससे पहले यहाँ पे देखिए 20 प्लस में है तो इसको जब बराबर का इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 20। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस में 14y है, 6 से मेरा 20 नहीं घटेगा, यानी कि 20 को हम घटाएंगे 6 से तो यहाँ पे बचेगा 14, वो भी माइनस में बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का जो चिन्ह है वो बड़ा संख्या पर है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए जो y है, y के साथ ये 14 गुना में हुआ है तो इसको हम इधर भाग में भेज देंगे। तो लिखेंगे इसलिए y बराबर माइनस में 14 बटे, यहाँ पे जो माइनस में 14 है वो गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में माइनस में 14। अब हम इसको माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये 14 कट जाएगा एक बार में। तो हम कह सकते हैं कि y का जो मान आ गया वो आ गया मेरा 1। अब ये जो y का मान आया ये मेरा पूर्ण रूप से निकल गया। तो अब हम y के मान जो 1 लाएं इसके सहायता से हम x के मान को निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं इस तरफ। तो y का जो मान 1 लाएं इसकी मदद से हम x के मान को निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान, यहाँ पे देखिए y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या फिर समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम समीकरण 1 में ही रखेंगे। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है मेरा, यहाँ पे है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो y का मान हमने 1 लाया जिसको हम सिंपली यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर 10 है तो 10। अब हम लिखेंगे 3x प्लस 4 को गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बराबर 10। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर, ये प्लस में 4 है तो इसको भेज देंगे इस तरफ। तो ये हो जाएगा 10, माइनस में हो जाएगा 4। तो अब हम लिखेंगे 3x बराबर 10 से घटाएंगे 4 को तो ये बच जाएगा 6। अब उसके बाद यहाँ से लिखेंगे इसलिए x बराबर 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ये गुना में है x तो ये आ जाएगा भाग में यहाँ पे 3। तो अब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 दूना 6, यानी कि x के जो मान आ गया ये आ गया 2। तो अब हम कह सकते हैं कि x का मान पूर्ण रूप से 2 आ गया और y का मान हमने 1 लाया था। तो ये दोनों जो संख्या आया यही दोनों हो गया मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।